भैया रूम के सिचुएशन से तो प्रूफ होता है कि वो यहाँ जरूर था। अगर हम थोड़ी देर पहले यहाँ आए होते तो वो जासूस हमारे हाथ से नहीं निकल पाता। तुमने रे ये तू भी खाओ खा, लेकिन मुझे मत खाओ। अरे बहुत ही बेईमान किस्म के जानवर हो तुम लोग। तुम्हें घूस पे फल क्या मिल गए, तुम तो जीवन बुन की रक्षा करना भूल जाते हो। अरे दे जल्दी करो ना। अरे दे रहा हूँ ये लो। हाँ तुम्हें भी दे रहा हूँ, ये खत्म हो गया। ये जल्दी करो ना, जल्दी करो, फल खत्म हो गया रे। ये हुई ना बात, तुम लोगों ने घूस में बहुत फल खाए, अब रेता भूसा खाओ। शाबाश रे शाबाश, शाबाश। उठो रे, अरे उठ जाओ मेरे भाई। उठ जाओ मेरे भाई। अरे तुम्हारे भरोसे मैंने धमकी दी है इन लोगों को। अरे विमान, इतनी छोटी सी बात पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अब वापस हम उस जासूस को पकड़ लेंगे। कैसे ना पछताऊं भैया, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आइसक्रीम का टेस्ट मिलने ही वाला था और आइसक्रीम हाथ से गिरकर वेस्ट हो गई। देबू भैया, आप अभी भी ये पोटली लेकर क्यों घूम रहे हो? विवान, वो याद है ना तुम्हें, ये पोटली हमें उसी जगह मिली थी जहाँ तुमने उस जासूस को कैद किया था। हाँ भैया राइट, लेकिन भैया हमें पोटली घर नहीं ले जा सकती ना। अगर माँ ने कुछ भी स्ट्रेंज नोटिस कर लिया ना तो हमें 1 वीक तक घर में ही बैठे रहना पड़ जाएगा, बिल्कुल लॉकडाउन की तरह। यस यू आर राइट। मैं इस पोटली को फेंक देता हूँ। ओके इतनी चमकीली रेत, इतनी चमकीली रेत देखिए विवान। रेत तो पूरे भारत नगर में फैली हुई है। यानी शिंका से जो जासूस यहाँ पर आया है वो इस रेत को फैलाने के मकसद से आया है, लेकिन इस रेत को फैलाकर आखिर क्या करना चाहते हैं वो लोग, मुझे पता लगाना होगा। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू।
रानी कमान पे आजा। रानी कमान पे तो आजा 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 आजा। Miss Braganza, let's go. माँ, बालवीर, ये देखो क्वारंटाइन सेंटर के आसपास मुझे यही चमकीली रेत मिली है। माँ, मुझे भी। लेकिन माँ, इस रेत का क्या मकसद हो सकता है? इस सवाल का जवाब जो दे सकता था, शिंकाई का वो जासूस, वो तो भाग गया। हम अब इस चमकीली रेत का राज हम कैसे जान पाएंगे? एक ही रास्ता है, शौर्य। आप आगे जो भी करने की सोच रहे हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस रे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि स्वामी, आज कुएं के पास ये रे जीवन बूंद पीने के बाद थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। इसका तो एक ही मतलब है, रे के शरीर में जो कवक का जहर है उस पर अमृत बूंद का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। That means कि जल्दी उस जीवन बूंद का असर मुझ पर नहीं होगा। मिस्टर बी, टाइम इज रनिंग। हमें जल्द से जल्द उस सुपर पावर का प्लाज्मा ढूंढना होगा। तुमने जो भारत नगर में यादों की रेत बिछाई थी, उससे कोई जानकारी मिली? स्वामी, जानकारी मिलने से पहले रे के ऊपर किसने जादू चला दिया? क्या? तो हमें जल्द से जल्द वहां बिछाई गई यादों की रेत की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कल रात रे पर किसने जादू किया। हमें इस चमकीली रेत का रहस्य जानने के लिए इस विशेष यंत्र का प्रयोग करना होगा। ए विशेष यंत्र, हमें उस व्यक्ति का चेहरा दिखाओ जिसने ये चमकीली रेत बनाई है। शिनकाई एक ऐसी जगह है जो आज तक पूरी दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी, इसलिए इस चमकीली रेत का रहस्य बाहर आने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह यंत्र हमारे सवालों का जवाब अवश्य देगा। ये कैबिन की बाहर की रेत है। इसकी रिकॉर्डिंग को देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि कल रात रे पर किसने जादू किया था। ये तो कोई छोटा बच्चा है, कहीं ये वही रूप बदलने वाला जादूगर तो नहीं है? हो सकता है बामबाल श्री, क्योंकि मैंने वहां पे कोई एक छोटे बच्चे को ही जादू से नोट उड़ाते हुए देखा था। मैंने इस बच्चे को देखा है। ये लो। थैंक्स। हाँ, ये बच्चा प्रिंसिपल कैबिन में भी कई बार आ चुका है।
और इसने मुझे अपना नाम भी बताया था। विक्की नहीं, फिर विवान। हिज नेम इज विवान। विवान, स्वामी, वो लड़की अनन्या भी इसी विवान का नाम ले रही थी। नाउ इट्स क्लियर। यही वो बच्चा है जो कभी नकाबपोश बन जाता है तो कभी छोटा बच्चा या फिर कभी भारत नगर का कॉमन सिटीजन। यानी कि इस विवान के खून से ही हम रे का इलाज कर सकते हैं। देखा सुंदरी जी, आखिर छोटी चीज भी बड़ी काम की होती है। कहाँ जा रहे हो रे? बम्बाल श्री, हम इस तरह रे को जाने नहीं दे सकते। हमें ये भी नहीं पता कि विवान के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। इस तरह अनजाने में अगर रे विवान से टकरा गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस वक्त तुम्हारा ये फिक्र करना लाजमी है मिल्सा। चलो। विवान! विवान! माँ, बाहर जो कुछ भी लुटे उसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्लीज मेरे कान मत खींचना, मैं तो यही सोया हुआ था। अगर आपको यकीन ना हो तो बोलो नहीं। सुनो विवान, मैं तुझे डांटने नहीं आई थी बेटा। सच्ची? मतलब मैं तो यूं ही हाइपर हो रहा था। वैसे माँ, अगर आप मुझे डांटने नहीं आई थी तो क्या स्कूल के लिए जगाने आई थी? तो फिर मार्केट से कुछ लाना है? अच्छा, तो क्वारंटीन सेंटर में कोई काम है? माँ, आप मुझे डांटने भी नहीं आई और स्कूल के लिए भी जगाने नहीं आई। माँ, कहीं आपको फीवर तो नहीं है? मुझे कोई फीवर नहीं है विवान। तू ठीक है ना? तो मैं भी ठीक हूँ बेटा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ और आरती के लिए आ जा। हाँ, देखो भैया, माँ का मोटना भी बहुत अच्छा है। अगर अपनी पॉकेट मनी बढ़वानी है ना तो अभी बात कर लो। नहीं विवान, माँ की स्माइल मेरे लिए 1 साल की पॉकेट मनी से भी ज्यादा कीमती है। सेम पिंच भैया, सेम पिंच। जाओ जाओ जाओ। लाइए माँ, मैं कर देता हूँ। माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपने विवान से तो छुपा लिया, मुझे तो बताइए। कांच टूटना, पूजा का दिया बुझ जाना, ये कोई बहुत बड़ा अशुभ संकेत है देवू।
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, इतनी छोटी सी बात में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब दिया हवा की वजह से बुझ गया होगा और फोटो फ्रेम भी तेज हवा की वजह से गिर गई होगी। नहीं देबू, मेरा दिल कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। माँ, जिस घर में आप जैसी माँ का हाथ हो और आशीर्वाद हो, तो वहां कैसे कोई परेशानी आ सकती है? और वो फोटो फ्रेम मैं ठीक करवा दूंगा। रही दिए की बात तो मैं अभी जला देता हूँ। अब और माँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये दिया मैं कभी नहीं बुझने दूंगा। अपने दोनों बेटों पर यकीन रखें माँ, दुनिया की कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अच्छा विवान, तुमने मेरे नोट उड़ाए थे ना, लेकिन होशियार। कराटे, कुंफू, कनारी, पयाटू सब में माहिर हूं मैं। ये तो उस रेत के जैसी चमक है जो मुझे और माँ को भारत नगर में मिली थी। उस रेत का निशान विवान के चेहरे पर क्यों बना हुआ है? वे तुम तो वहां से ऐसे निकले थे जैसे कि विवान का खून पीकर ही वापस लौटोगे, लेकिन तुम तो यहां डमरू बजा रहे हैं। इसे डमरू नहीं, ड्रम्स कहते हैं मिस्टर बी। लेकिन इतना शोर मचाने की वजह क्या है रे? शोर तो पार्टी में होगा लेडियां। लोग पार्टी अपनी जीत की खुशी में करते हैं और तुम्हारे सर पे अभी कवक के जहर का खौफ मंडरा रहा है। कि तुम किस पार्टी की तैयारी कर रहे हो? जीत के बाद तो सारी दुनिया पार्टी मनाती है लेडियां, लेकिन जीत के पहले सिर्फ वही पार्टी मनाता है जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया रे। ये देखिए मिस्टर बी, मैं भारत नगर के सभी लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ। एंड एज यू नो, फ्री का खाना, फ्री की ड्रिंक्स और फ्री का म्यूजिक सुनने कौन नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर वहां वो विवान भी जरूर आएगा। और इस पार्टी में विवान का ध्यान भी भटका हुआ होगा और उसका फायदा उठा के हम उसका खून हासिल कर सकते हैं। There you go, Mr. B. अब उस सुपर पावरफुल बीइंग को कोई नहीं बचा सकता। Because cry और pray छोड़ेगा नहीं रे। देबू भैया,
आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग उग गए हैं? तेरे सर पे सींग क्यों उगेंगे? तेरे सर पे तो कामयाबी का सूरज उगेगा। रेत की चमक विवान के चेहरे पर, यानी शिंकाई के जासूस विवान पर नजर रख रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। पता नहीं वो लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। हमेशा खुश रहे। मैं आता हूँ। माँ, माँ, एक मिनट। माँ, आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहो। बरियो, अरे रुको रुको बरियो। जो बताइए, आपको धरती की आंटी बनकर कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत सरल हैं परियां, धरती की आंटीज। तू ठीक है ना बेटा? हाँ। अरे लेकिन आप लोग डेली सोप वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हवा में उड़ने वाली परियों को धरती की ब्यूटी बनकर कैसा फील हो रहा है? विवान बेटा, तारी तबीयत तो ठीक छे ने? हैं? ये तू जोक मार रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है? अब विवान, अरे 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 विवान, अभी भी तुम अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हो? ड्रामा? हाँ हाँ। अरे वो विवान का ड्रामा है ना, तो उसके डायलॉग बोल रहा है सुबह से। आप तो छोड़।